गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 24 जून और 24 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के स्थान पर अब नए कौन से खेल आयोजित होंगे। तो राजस्थान में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया है। इनके स्थान पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत के राज में शुरू हुए ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल अब बंद होंगे। भजनलाल सरकार खेल कंपटीशन की नई स्कीम लाएगी। राजस्थान सरकार इसके लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित करवाएगी। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने को लेकर और जिला एवं संभाग स्तर पर आवश्यकता अनुसार खेल सुविधाएं एवं खेल छात्रावास विकसित करने पर कार्य किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भारतीय वायुसेना पहली बार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करने जा रही है। तो भारतीय वायुसेना की ओर से जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना पहली बार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रही है। इस सैन्य अभ्यास का नाम होगा तरंग शक्ति। जहाँ 2024 में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन अगस्त माह में किया जाएगा। अगस्त में जोधपुर एयरबेस पर इसका आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं के जांबाज फाइटर, बॉम्बर और स्ट्रेटेजिक लिफ्टर विमान इसमें शामिल होंगे। यह अभ्यास अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगा जो करीब 1.5 महीने तक चलेगा। यह भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा तरंग शक्ति, जो जोधपुर में आयोजित होगा, जिसमें विश्व भर से 12 सबसे ताकतवर देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय समारोह में मीसा बंदियों को कब सम्मानित किया जाएगा। तो राजस्थान में जो मीसा बंदी है उनको 25 जून को सम्मानित करेगी राज्य सरकार, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 25 जून को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में मीसा बंदियों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ आपातकाल के दौरान जेलों में बंद रहे मीसा बंदियों की मासिक पेंशन है वो फिर से शुरू करने के बाद अब एक बार फिर से भजनलाल सरकार आपातकाल की बरसी पर 25 जून को उनका सम्मान करने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस कार्यक्रम की तैयारियां कर दी गई है। इसके अलावा मीसाबंदी, ध्यान रखना, आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। ध्यान रखना 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान की जोड़ी आगामी पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान, ये आगामी पेरिस ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करेंगे। इन दोनों का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान की जोड़ी आगामी पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो ये निशानेबाजी में हिस्सा लेंगे। अनंतजीत सिंह नरूका के द्वारा क्ले पिजन ट्रैप मैन इंडिविजुअल श्रेणी में और माहेश्वरी चौहान के द्वारा क्ले पिजन ट्रैप विमेन इंडिविजुअल श्रेणी में ये भाग लेंगे। इसके अलावा स्कीट मिक्स टीम इवेंट में भी इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है अशोक गुप्ता की, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आप देख सकते हैं तस्वीर में अशोक कुमार गुप्ता। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो चयन समिति ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता के नाम को मंजूरी प्रदान की है। यहां आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन के लिए 19 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की समिति की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था। इसमें आयोग के सदस्य के लिए अशोक गुप्ता के नाम पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत बाड़मेर जिले के भीमड़ा में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो सौर ऊर्जा का संयंत्र का उद्घाटन किया गया था हीरालाल नागर ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हीरालाल नागर जो वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है और इन्होंने ही इस सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत भीमड़ा बाड़मेर जिले में, ध्यान रखना, भीमड़ा बाड़मेर जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। बाड़मेर जिले के भीमड़ा गांव में भगवानाराम सारण ने अपने खेत में कुसुम योजना के तहत 2 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें 1 और 2 मेगावाट के प्लांट है। इसके अलावा 1 मेगावाट प्लांट से करीब 6000 यूनिट है वो पैदा होगी। किसान से सरकार 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 70% लोन है वो केंद्र सरकार के साथ जो बिजली उत्पादन के लिए सौर प्लांट है वो लगा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जिसमें राजस्थान के 18 जिले हैं जो शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अरावली के 18 जिले हैं जो राजस्थान से, इन जिलों में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इस परियोजना में शामिल सर्वाधिक 18 जिले हैं वो राजस्थान से है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध खनन और थार के रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकना है। ग्रीन वॉल पोरबंदर से पानीपत के बीच 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है वो बनाई जाएगी। ये ऐतिहासिक दीवार गुजरात, राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली और एनसीआर से जुड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सायला तहसील के ग्राम मौजा उंडी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, जालोर जिले में स्थित है ग्राम मौजा उंडी जो सायला तहसील में है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जालोर जिले की सायला तहसील के ग्राम मौजा उंडी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के तहत 20.30 हेक्टेयर भूमि आवंटन को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से स्थानीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। इसके अलावा इस औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम रिको के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बांध, नहर आदि में जल आदि की जानकारी हेतु पहला समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से इस प्रकार का नवाचार किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में बांध, नहर आदि में जल की जानकारी हेतु पहला समर्पित पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। राजस्थान में बांध, जलाशय, नहरों आदि में जल स्तर और उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक समर्पित पोर्टल है वो लॉन्च हुआ है। इस पोर्टल का उद्देश्य जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, सूखे और बाढ़ की भविष्यवाणी करना। इसने जल और आपदा प्रबंधन में उपलब्धि हासिल की है, जिससे राजस्थान ऐसी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया था? तो पीएम मोदी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्रीनगर में योग किया था। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें हिस्सा लिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को पीएम मोदी 2 दिवसीय कश्मीर यात्रा पर आए थे। उन्होंने शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर में प्रसिद्ध डल झील के किनारे
जो श्रीनगर में है, और डल झील के किनारे के विशेष योग कार्यक्रम में इन्होंने हिस्सा लिया था। 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीकी संसद के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीकी संसद के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में सिरिल रामाफोसा को नियुक्त किया गया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दक्षिणी अफ्रीकी संसद ने 7वीं संसद की नेशनल असेंबली की पहली बैठक के दौरान 21 जून को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, ANC के अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना है। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में रामाफोसा का दूसरा कार्यकाल है। इन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पदभार संभाला था और 2019 के चुनाव के बाद 22 मई 2019 को ये पुनः चुने गए थे। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जनजातीय जिले में नवाचार के तहत अब बकरी का भी हेल्थ कार्ड बनेगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जनजातीय जिले में नवाचार के तहत अब बकरी का भी हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा, जिससे इलाज संभव होगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।